पकड़ से पकड़। क्या प्रश्न बेटा? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे नाम वगैरह कुछ क्योंकि हम आइडेंटिटी नहीं देते, इसीलिए ब्लर भी कर देते हैं। जब लगता है सोशल मीडिया टीम को कि आपके वीडियो में कोई ऐसी बात आपने बोली है जिससे कि आपके समाज में आपकी बुराई, आप लोग देखते होंगे हमारे यहाँ पहली बात हम लोग आपका कोई लफड़ा नहीं खोलते हैं, पता सब होता है, सब आता है। यहाँ पे गद्दी पे ये देखो कम से कम 16 पॉइंट आया है, पर इसमें सिर्फ 4 पॉइंट इनको बताया जाएगा जो आप मानोगे। उसके अतिरिक्त जो जानकारी, अब देवी है, देवी को इससे मतलब नहीं है, वो हमारी मनुष्य की इमोशन पे नहीं चलती है। भोलेनाथ ने ये पर्चा लिखा है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कितना भी निकृष्ट निकृष्ट काम कर रहे हो तो वो भी इस पर्चे पे है। लेकिन वो सब चीज़ें यहाँ से बताया नहीं जाता, क्योंकि हमारा उद्देश्य जो लोग ये लोग बोलते हैं लव का लफड़ा खोल देंगे, आप हमारे कोई वीडियो देखोगे किसी में भी ये बात नहीं की जाती है, जबकि पर्चे बिल्कुल आता है, पर वो सब अपने यहाँ पे नहीं ना। और हम ब्लर कर देते हैं और इसीलिए नाम नहीं बताते, कहाँ से आप आए हो कुछ वो नहीं भी बताते, ऐसी आपकी जानकारी ताकि आपका आइडेंटिटी वहाँ पे खुले नहीं किसी भी वीडियो में। वही तो आपको बताने के लिए इसलिए आपको मैंने फिर से पीछे रखा, आपको भगाया थोड़ी, रखा मैंने, क्योंकि ये होता है और आपने सहयोग करना चाहिए। नाम नहीं, अगर अब समझ में आ गया ना, कोई अगर दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर सोशल मीडिया टीम को लगता है बच्चों को वो सब पढ़े लिखे आचार्य बच्चे हैं, सब खुद साधक हैं सब, तो वो अगर उनको लगता है कि नहीं इससे समाज में आपकी कुछ ग्लानि होगी, पर वो उनके हिसाब से, उनका विवेक और देवी की प्रेरणा, अपने हिसाब से नहीं सोचना कि मैं सब हर किसी का वीडियो, क्योंकि हर कोई चाहेगा, उससे आपका विकार कम होगा क्या? जब आपका विकार नहीं कम होगा, आप ध्यान नहीं करोगे, आप मंत्र नहीं करोगे, देवी कृपा कहाँ से करेगी? ठीक है, चलो अब बताओ बेटा प्रश्न क्या है? अभी 10-15 सालों से ऐसा हो रहा है घर पे कि अभी 3-4 साल में तो ऐसा कि हर साल एक, मतलब पहले पापा की तबीयत फिर मम्मी को 3 लाख पे आ गए, पापा का भी हाथ के 2 ऑपरेशन हो गए, दोनों अनसक्सेसफुल रहे। मैं भी अभी पिछले 25 में हॉस्पिटल में था, तो 25 में दिसंबर में मम्मी भी थी जी, फिर से अभी लफड़ा आया बराबर। और ये कम से कम 10-15 सालों से मैं ऐसे चालू बीमारी और जैसे कोई बोलता है कि घर को बांधन कर लो, ऐसा कुछ ये नहीं। और बस कोई समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों होता है, जो मतलब अच्छा कार्य करने जाओ तो वहाँ पर गलत हो जाता है बराबर। कोई भी अच्छा कार्य हो ही नहीं, मतलब पूर्ण नहीं हो पा रहा है। आर्थिक क्या प्रश्न है? आर्थिक, हाँ, और ये कोरोना के बाद से फिर बिजनेस में भी एकदम एक एक करके पढ़ो। सबसे पहले आपने बोला कि क्या हुआ, क्या है हमारे साथ। सबसे पहले हुआ है, यहाँ पढ़ो पहले जो पितृ नाराज है बराबर एकदम से, जिसके कारण आपके घर में रोग इत्यादि सब उत्पन्न हो रहा है। दूसरा चीज कामकाज नहीं चल रहा है,
ठीक है। हाँ, आर्थिक तंगी। कार्य रुका हुआ है 4 वर्ष से 4 वर्ष। आपने बोला ना 3 से 4 वर्ष, यही बोला ना इन्होंने। परेशानी चल रही है। एकदम सही, सही है एकदम 100% सही ना। दूसरा चीज श्री हरि, हाँ, आपका पितृ के साथ साथ आपकी कुल देवी के लिए क्या कर रहे हो बेटा? कुल देवी का तो वैसे हम जाने वाले थे अभी, मगर अब 1 साल से चालू हो जाना है वहाँ अपना माँ भवानी तुळजापुर। तुळजा भवानी। जाने तुळजापुर। क्योंकि बीमारी के चक्कर में ना रुष्ट है इसीलिए। क्योंकि वो रुष्ट है, इतना नाराज है, कुल देवती कष्ट कुल देवी रुष्ट है, बराबर एकदम से। क्योंकि कुल देवी का आप कर नहीं रहे हो। देखो, कुल देवी के लिए सबसे जरूरी, आप उसके मंदिर जाओ, वो तो जाना ही चाहिए, परंतु साथ में सबसे जरूरी है साल में एक बार उसको बलि अवश्य चढ़नी चाहिए कुल देवी को। कोई भी देवी हो बेटा, सब देवियों की सौम्य देवी भी रहेगी तो उसके ऊपर एक उग्र देवी रहती है, तो इसलिए उग्र देवी के लिए बलि आवश्यक है। आप खाओ नहीं खाओ, इससे देवी की बलि का कोई लेन देन नहीं है। आप स्वयं नहीं खाते हो तब भी देवी को हर वर्ष कुल देवी को बलि देना है। यदि नवरात्र में अष्टमी के दिन घट बैठता है, 9 दिन घट बैठता है कुटुंब का, तो जिनके जो कुटुंब के भगवान होते हैं उन्हीं क्या होते हैं, वो घूमते रहते हैं, जिनके यहाँ कार्य होता है जैसे शादी वगैरह का, वो घूमती रहती है। तो पूर्वज जो थे हमारे दादा वगैरह वो बलि दिया करते थे अष्टमी को, फिर तो ये दादा के समय से फिर वो बंद हो गई। तो ये गलत है ना। अभी फिर से शुरू करो, नवरात्रि आपके हाथ में है, सामने में, फिर से शुरू करो उसको और अष्टमी को बलि दो उसको। सब चीज आपकी सही होना अपने आप मूल शुरू देवी होगी। के जो स्थान है, जैसे कामाख्या देवी है, काली देवी है, तुळजापुर के आपकी भवानी है, सब में बलि अभी भी निरंतर चल रही है, कभी भी खंडित नहीं हुई है। तो ये सिद्ध स्थल है, यहाँ पे बलि चढ़ती है। यहाँ पे भी चढ़ती है। इतने बड़े, सबसे बड़ा जो शक्तिपीठ है कामाख्या देवी का, वहाँ तो रोज बलि चढ़ती है। सुबह शाम बलि चढ़नी चाहिए। कालीघाट कलकत्ता बलि चढ़नी चाहिए, वहाँ पे प्रतिदिन बलि चढ़ती है। तो बलि देना अति आवश्यक है। कुल देवी को साल में एक दिन, और अगर अच्छी माया चाहिए, व्यापार करते हो बढ़िया से, उसका कई सारे ब्रांचेस खोलने हैं, बढ़िया विस्तार करना है, फैक्ट्री चलती है, 100 200 1000 लोग तुम्हारे ऊपर आश्रित हैं, तब तो हर महीना दो, हर हफ्ते दो, हो सके हर रोज दो, जैसी तुम्हारी माया हो उसके अनुसार देवी को अपने बलि दो। देवी को बलि दोगे, तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी तमस कारण आएगी, बिल्कुल आती है, हर किसी की आती है, पर हर में से अपने आप निकलते जाओगे। स्वयं तुमको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से मैं तो इतना फंसा हुआ था, कल रात को सोया, सुबह उठोगे तो तुम्हारी चीजें अपने आप सही हुई, सॉर्ट हुई रहेंगी। वो उसकी कृपा से, कुल देवी कृपा से। क्यों? क्योंकि कुल देवी अपने इष्ट के प्रभाव से चलती है। इष्ट कौन? उसकी स्वयं महामाया त्रिपुर सुंदरी कामाख्या। सब कुल देवियों की इष्ट एक ही है, नाम से अलग अलग पूजी जाती हैं। ये भवानी है, ये चंडी है, ये दुर्गा है, ये वो है, पर अंततः सबके सब वही हैं जो यहाँ पे बैठी हैं। तो बीमारियां भी ऐसे है कि ऐसा मतलब लास्ट स्टॉप वाली कि भाई अभी मर ही जाएगा कोई व्यक्ति, और ऐसा कोई हानि नहीं हुई। क्यों? इसी लाई ना वो यहाँ पर। अभी आपकी सारी जानकारी दी कि नहीं उसने? कुछ भी छोड़ा क्या आपका चीज? सब बताया ना उसने। अब ये बताइए आप, ये हुआ है घर में कोई अकाल मृत्यु हुई? नहीं, कितने लास्ट मृत्यु कब हुई? लास्ट मृत्यु दादी की कब? 2008। 2008 में। उसके बाद मृत्यु नहीं हुई? नहीं, ठीक है। अकाल मृत्यु मतलब पापा के शादी के पहले उनके भांजा रहते थे, जैसे बुआ को हस्बैंड नहीं थे तो बुआ और उनका लड़का रहता था, तो हाँ। वो जवानी में उनकी डेथ हुई। घर के जो पिताजी के भाई वगैरह हैं या दादाजी के भाई बंधुओं में किसी के यहाँ पर अकाल मृत्यु हो रही है? नहीं, किसी को नहीं। क्योंकि आपके यहाँ पे एक नकारात्मक भ्रम भी आ रहे हैं। अभी आपने नया कुछ मकान वगैरह लिया है? नया अभी बना है, 2012 में बनाया था, अब उसके ऊपर एक मंजिला अभी चढ़ाई जस्ट। 12 में बनाया है। कोई पेड़ वेड़ थे वहाँ पे? जी पेड़ था, उस पे जो है ब्रह्म बैठे थे। कौन सा पेड़ था? वो जो शादी में लगाते ना अपन मटके लगाते, और एक पेड़ नहीं वट का वृक्ष? नहीं वट का नहीं, वो शादी में अपन एक पीपल का सलाई का झाड़ था, मम्मी के शादी में लगाए थे पापा के। हाँ। अब वो लगा दिए तो फिर वो बढ़ ही गया, हाँ। तो फिर उसको काटे ही नहीं थे हमने, तो फिर वो बहुत बड़ा हो गया था, फिर इसके समय काटा, वो घर बनाया तब। लिखा है? वहाँ पे जो है, ये देखो, अभी जो लिखा है
पर विराजमान है। ठीक है, बराबर एकदम से। वो पेड़ पे ब्रह्म शक्ति बैठी हुई थी, जिसके कारण भी आपका उच्चाटन हो रहा है। कुल देवी का भी उच्चाटन है, पितृ का भी उच्चाटन है, और ये ब्रह्म शक्ति का भी उच्चाटन है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज जो है सब एकदम 100% सही लिखा था ना पर्चे पर, पढ़ा ना आपने? कुछ भी चीज इधर उधर घुमा के तो नहीं लिखी थी ना? वो तो पेड़ पर क्या था? नकारात्मक ब्रह्म शक्ति का निवास स्थान। ये बहुत पावरफुल होते हैं ब्रह्म जो होते हैं, और ये ब्रह्म नकारात्मक है। अच्छा, ब्रह्म देव वाले ब्रह्म नहीं, ब्रह्म पिशाच या ब्रह्म राक्षस जिसको आप बोलते पेड़ हो। पर थे। वो पेड़ पे थे। ये नकारात्मक शक्ति आपने उसका उनका पेड़ काट दिया, और उच्चाटन हो ये गया। अकेले नहीं रहते हैं, ब्रह्म जो रहते हैं वो कई सारे अन्य शक्तियों के साथ रहते हैं। भूत प्रेत पिशाच उनके चुड़ैलें, अंडर में रहती है। वो उनके अंदर उसी जगह पे रहती हैं, उनका घट चलता है। जो ब्रह्म होते हैं वो एक भैरव की तरह काम करते हैं। जो छुटवा शक्तियां रहती हैं, जो किसी इष्ट मंडल में नहीं जाती हैं, वो सब उस ब्रह्म के अधीन आ जाती हैं। और ब्रह्म कौन बनता है? ब्रह्म के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट ब्राह्मण होना चाहिए, यानी कि ब्राह्मण पिता या माता से उत्पन्न होना चाहिए सबसे पहला। दूसरा, उसके पास कोई सिद्धि शक्ति होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार की हो। अगर निष्ठ शक्तियों को सिद्ध करेगा तो फिर निष्ठ ब्रह्म बनेगा। अच्छी शक्तियां देवी को सिद्ध करेगा तो फिर ऊंचा ब्रह्म बनेगा। और उसके बाद उसके साथ में उसको ज्ञान रहता है, ब्रह्म ज्ञान। तो उसके अहंकार से, ब्रह्म ज्ञान का अहंकार, वो अहंकार अलग होता है। जो शास्त्रीय दंभ कसते हैं, जिनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो अहंकार गलत अहंकार है, उससे ब्रह्म नहीं बनते, उससे पिशाच बनते हैं, क्योंकि वो अहंकार है, प्योर अहंकार है। जो ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का जो अहंकार रहता है, वो स्वयं आनंद प्रदान करने वाला रहता है। हाँ, तो वो शक्तियां, वो लोग ब्रह्म बन जाते हैं। ठीक है, तो ब्रह्म शक्ति का है। जब से आपने पेड़ कब काटा फिर आपने? वही 2011 में। वहां से ही चालू हो सब गया, गलतियां वहीं से शुरू हुई बेटा, सारा चीज धीरे आप अभी। धीरे धीरे करके, है ना? और आपके फिर कब आपका मतलब ये हुआ बीमार, कौन कब पड़ा? वही 2012 में जब घर बन रहा था तभी पहली बार रखवाया मम्मी को। पहली बार जी, फिर दूसरी बार लकवा, आया हाँ। और वो हमेशा ऐसा हुआ कि जैसे चुनाव जीती थी मम्मी, उसके 1 महीने बाद आया था पहली बार तो। फिर दूसरा अभी जीते तो उसके 2 या 3 महीने बाद फिर आया, और फिर अभी 1-1.5 साल बाद, अभी 2 साल बाद 3 साल बाद अभी आया। और दिसंबर में पेट का ऑपरेशन हुआ था। पेट का ऑपरेशन भी बहुत बड़ा हुआ, तो गोला निकला था, गोला निकला था। फिर उसके साथ वो अपेंडिक्स भी था, सॉरी वो उनको यहाँ रहता ना, जैसे वो, और एक गर्भपिशु से 3 गोली निकले, फाइब्रॉइड टाइप का कुछ निकला होगा। तो उनको पहली बात तो लेके आइए, माता जी को, पिताजी को, पूरे घर को पहली बात आप लेके आओ धाम में। और पेशी के लिए आते हो, पेशी के लिए आओ आप, क्योंकि शक्ति खींचनी पड़ेगी। पूरा घट रहता है उनका ब्रह्म का, तो ब्रह्म शक्ति भी खींचेगी और घट भी खींचेगा। और दूसरा एक और चीज, ब्रह्म शक्ति इस ब्रह्मांड में पूरे कहीं भी नहीं बचती है, केवल इस धाम में। क्योंकि परम पूजपात सदगुरुदेव श्री हरसु ब्रह्म जी महाराज जो महाब्रह्मदेव हैं, उन्हीं की ये गद्दी है। तो उन्हीं के अधीन मात्र ब्रह्म बचते हैं। ब्रह्म बचते हैं केवल ब्रह्मदेव के अधीन, जो ब्रह्मदेव रहते हैं, केवल वही ब्रह्म को बांध सकते हैं। बाकी जो देवियां चलती हैं, देवियों को सबको वो मना लेते हैं ब्रह्म, क्योंकि वो ब्राह्मण स्वयं है। जितनी स्तुति ये तांत्रिक मांत्रिक जो घूम रहे जितना जानते हैं, उससे ज्यादा उन ब्रह्मों को स्वयं ज्ञान रहता है। तो उनको कोई भी तांत्रिक मांत्रिक छोटी शक्तियां नहीं बांध सकती हैं। ठीक है, तो ये ब्रह्म शक्ति केवल इसी गद्दी बत्ती है। तो आप आओ, पीछे बैठो, पेशी में आओ, अच्छे से पेशी करो। पेशी नहीं करोगे शक्ति बदेगी नहीं। या फिर यज्ञ करा लो, जैसे तुमको इच्छा लगे, जैसे तुम्हारा इस समय व्यवस्था हो। तो या 21 पेशी करो, और देवी की जैसा उसकी आज्ञा है, लोगों को जोड़ो धाम से, गद्दी से। ठीक है, तो उसकी कर्म के प्रभाव से वो ब्रह्म भी खिंचाएंगे, उनका घट भी पूरा खिंचाएगा। और कुल देवी को बलि दो। पहले अभी अष्टमी का एकदम से अवसर आया है, उसकी बलि का प्रबंध करो। जैसे हमारे घर में नहीं रहेगा तो और किसी क्या रहेगा? कहीं भी रहे, तो तुम्हारे घर में देवी रहती ही है, कुल देवी आपकी पत्नी पे रहती है। नहीं, मतलब वो जो घट है ना, वो अपने हाँ, वो घट कुछ भी घूमते रहे, परंतु सबकी देवी रहती है। और वो क्या है, कोई लोग नहीं देते, जो खाते नहीं वो देते हैं। ये गलत चीज है। ये गलत है ना? नहीं दिया आपने। नहीं नहीं, ये बिल्कुल भावना गलत है। में आएंगे तो हम भले देंगे, और दूसरे नहीं, क्या रहेंगे तो हम कैसे सबको देना चाहिए। अगर आपको अपना घर चलाना है, अगर आपको अपने घर में आरोग्य चाहिए, अलग आप से दे सकते हैं। बिल्कुल अलग से ही देना है, जैसे घट नहीं भी हमारे घर में, अलग से देना। अलग से देना है। हर कपल को, हर दंपति को अलग से देना है। तुम्हारा पूरा अलग संसार है जिसको कुल देवी चला रही है।
तो उसको प्रसन्न करने के लिए आपको प्रसन्न करना है ना, बाकी लोगों के क्या हो रहा है उससे अपने क्या मतलब। अपने ऊपर जो अपने को कुल देवी का जो अंश मिला है, जो आपकी पत्नी पर विराजमान है, जो आपकी माँ पे विराजमान है, वो प्रसन्न होनी चाहिए। तो उसके लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए आपको देनी है बलि वो। और अन्य लोगों को भी अगर सही करना हो तो वो उनको देना है, वो उनका हिस्सा है, वो उनको करना है। ऐसा नहीं कि पूरे खानदान का मिला के एक जन कर रहे हैं अपन। अगर धन की बहुत ही दिक्कत है तब वैसा करो कि सब लोग चंदा इकट्ठा करके पर एक बलि तो भी दो उसको। और अगर स्थिति अच्छी है और अच्छी करनी है तो सबसे बेस्ट है कि हर भाई अपना अपना बलि दो उसको, क्योंकि सबकी पत्नियों पे रहती है। और जो ये ब्रह्म शक्ति है, इससे क्या होता है, कोई भी नकारात्मक शक्ति रहती है, जैसे ये नकारात्मक ब्रह्म शक्ति है, इससे सबसे पहले घर में यही अकाल मृत्यु होती है ज़्यादातर, या फिर अकाल मृत्यु की स्थितियाँ बन जाएगी कि जस्ट मृत्यु को टच करके आ गए वापस, वही बता रही हूँ। ठीक है, बीमारियाँ बहुत अधिक हो जाएगी, पैसे की तंगी हो जाएगी, सब कुछ इसी वजह से है। और आपका मैंने टाइमलाइन भी बता दिया, जब से आपने पेड़ काटा उसके बाद से आपका चालू हो गया, सब उल्टी गिनती चालू हो गई। एकदम एग्जैक्ट 2012 देवी ने वही बताया ना पूरा, कि क्योंकि जैसे आपने घट काटा, जैसे ही वो सब शक्तियां मुक्त हो गई, इसीलिए अपने यहाँ पे क्या बोला जाता है, पेड़ काटना नहीं। पेड़ काटने को धर्म में क्यों मना किया जाता है, मूल इसीलिए क्योंकि शक्तियां जो बैठी रहती हैं, अगर आप उसको काटते हो तो आप उसको मुक्त कर देते हो। अब उसमें नकारात्मक शक्ति भी हो सकती है, उसमें मलेच्छ भी हो सकता है, उसमें पिशाच भी हो सकता है, उसमें चुड़ैल भी हो सकती है, डायन भी हो सकती है, तो कोई भी वो शक्ति हो सकती जिसने काटा उसके ऊपर वो चढ़ जाएगी, फिर ये है होता है। सीधा। अब उनको मनाना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा, उसके लिए फिर जो नियम है ध्यान के वो आपको करना है। अच्छे से करो, ठीक है, सब सही हो जाएगा, धीरे धीरे करके सब चीज़ सही हो। और सबको लेके आओ, क्योंकि वो सबके ऊपर ही सवार रहती हैं, बहुत शक्तियाँ रहती हैं ब्रह्म के घट में। कुछ क्रिया का आदेश देवी। हाँ, हाँ। बारी बारी से भी कर सकते हैं, एक एक करके करना हो तो, अन्यथा एक बार में सबसे अच्छा। क्रिया का आपके लिए क्योंकि वहाँ पे बताएंगे हाँ, वो आचार्य आचार्य जी। बता देंगे आपको। ठीक है, ठीक, नियम करो। इनका कुछ 2-3 स्लाइड ले ले, इन लोगों का स्लाइड ले ले। नहीं पहले दे दीजिए।